भारतीय राजनीति में पदयात्राओं का इतिहास बेहद पुराना रहा है। गुलामी के दौर में महात्मा गांधी की पदयात्रा ने देश भर में जहां आजादी का अलग जगाया, वहीं आजादी के बाद पदयात्राओं ने नेताओं की छवि संवारने का काम किया और रसातल में बड़ी पार्टियों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो सामने आएगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से दांडी तक 241 किलोमीटर की यात्रा महात्मा गांधी ने 25 दिन में पूरी की। कहते हैं कि जब गांधी की पदयात्रा करते थे तो उनके पीछे एक एक करके हजारों की भीड़ साथ चल पड़ती थी। लेकिन ये यात्राएं ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, इसलिए इनमें भीड़ और शामिल होने वाले नेताओं में जोश भी था। आजाद भारत में पदयात्राओं का अपना एक समृद्ध इतिहास है, चाहे वह बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर की पदयात्रा हो या कांग्रेस के युवा तुर्क राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, जिसने रसातल में पड़ी कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से संजीवनी प्रदान की, या फिर भारतीय राजनीति के नवोदित चाणक्य प्रशांत किशोर की जनस्वराज यात्रा हो। इन सभी यात्राओं का अपना अपना हासिल है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे द बवाल के फ्रेम में देख रहे हैं। उर्दू का एक बहुत ही प्रचलित सा शेर है कि किसी को घर से मिलते ही मिल गई मंजिलें, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें, कोई उम्र भर सफर में रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही शख्स की जो अपनी राजनीतिक संघर्ष को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। नरेश मीणा को कुछ दिन पहले ही एसडीएम थप्पड़ मामले में जेल से जमानत मिली थी। इसके बाद से ही नरेश बिना एक भी दिन रुके मीडिया और अपने समर्थकों के बीच बने हुए हैं। हाल ही में नरेश ने झालावाड़ जिले से एक पैदल यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा हाड़ौती के अलावा पूर्वी राजस्थान के कई जिलों से होते हुए नगर फोर्ट उनियारा तक जाएगी। इस यात्रा में नरेश को नौजवानों का और आम जनता का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, वो उनकी राजनीतिक विरोधियों की बीपी बढ़ाने के लिए काफी है। नरेश की यात्रा को न केवल आम जनता बल्कि कई आजाद उम्मीदवार भी शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक और शेखावाटी के जुझारू नेता राजेंद्र गुढ़ा, चूरू से बसपा के विधायक मनोज न्यांगले और सभी राजनीतिक विचारधाराओं में आस्था रखने वाले लोग भी शामिल हैं। नरेश अपनी यात्रा में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं, किसी नेता विशेष की फोटो नहीं, बल्कि क्रांति के सबसे बड़े प्रतीक भगत सिंह की फोटो लेकर चल रहे हैं। कई बार नरेश अपने नौजवान समर्थकों को देखकर अति उत्साह में आ जाते हैं। इस यात्रा में भी ऐसा हुआ। नरेश अपनी ही हथेली काट कर भगत सिंह का खून से तिलक करने लगे। खैर, ये सब नरेश के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो अपने राजनीतिक गुरु किरोड़ी लाल मीणा का खून से तिलक कर चुके हैं। खैर, नरेश की इस यात्रा का हासिल क्या रहने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात तय है कि नरेश की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग ने कई स्थापित नेताओं के पेट में दर्द कर दिया है और इन नेताओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। ये नेता दोनों दलों में हैं और खासकर उनकी खुद की जाति के हैं, क्योंकि सबको पता है अगर नरेश जैसे नौजवान आगे आते हैं तो नेता अपने बेटे बेटी और रिश्तेदारों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं करवा पाएंगे। निकटवर्ती समय में 12 जिले के अंता सीट पर उपचुनाव भी होना है, वहां के विधायक कंवरलाल मीणा की पात्रता रद्द हो जाने के कारण। तो उस चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन नरेश ये बात पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। जेल से आने के बाद नरेश बीजेपी को लेकर भी थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि नरेश की भाजपा में घर वापसी हो सकती है। मैं घर वापसी इसलिए कह रहा हूँ कि नरेश लंबे समय तक इस विचारधारा से जुड़े रहे हैं और अगर नरेश तीसरे मोर्चे को ज्वाइन करते हैं, जिसमें वो चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने को फिट बैठाते हैं, तो ये समीकरण कई सीटों पर सत्ता को शीर्षासन करा सकता है। खैर, ये सब तो आगे की बातें हैं। फिलवक्त तो नरेश अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। आगे सब हरी इच्छा। इस खबर में इतना ही। इस तरह की और रोचक वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।